अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अब टॉपिक है ब्लड वेसल्स। हमने पहले पार्ट में ब्लड को पढ़ लिया, अब हम ब्लड वेसल्स को समझने जा रहे हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? एक खूबसूरत ऑर्गन, एक पाइपलाइन टाइप का ऑर्गन। दे आर जस्ट एन ऑर्गन विच इज़ लाइक अ पाइपलाइन। ठीक है, सो हम ये लिख सकते हैं कि दे आर द पाइपलाइन टाइप ऑर्गन्स। टिल 14th सेंचुरी इनके बारे में यही ख्याल था कि ये जस्ट एक पाइपलाइन और इनके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, दे आर नॉन लिविंग। 14th सेंचुरी तक यही कॉन्सेप्ट था। देन आफ्टर 14th सेंचुरी हमें ये बात पता चली कि वी कैन डू द सर्जरीज, वी कैन कट दोज पाइपलाइंस एंड दीज पाइपलाइंस कैन रीग्रो, दे कैन रीजनरेट। और जब कोई चीज़ रीजनरेट हो सकती है, जब कोई चीज़ हील हो सकती है, दैट मीन्स कि वो अलाइव है। तो ये अलाइव थी। ठीक है, सो इनके अंदर एक मिथ है। अब जी हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स को इन डिटेल में। ब्लड वेसल्स जो हैं वो एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स की बनी हुई होती हैं, जो कि दिखने में तो हमें एक ऑफ कोर्स पाइप नज़र आता है, लेकिन उस पाइप की 3 लेयर्स हैं। तो अब हम उस 3 लेयर्स को समझते हैं। अगर मैं समझना चाहूँ तो ये मेरा एक पाइप है एंड उस पाइप के ऊपर ये मेरे पास 3 लेयर्स मौजूद है। ठीक है जी, ये 3 लेयर्स मेरे पास इन पाइप्स के अंदर मौजूद है। सो this is the first one. अब ये 3 लेयर्स मौजूद हैं, ग्रीन, रेड, वाइट। इनर मोस्ट लेयर जो कि मैंने वाइट में ड्रॉ की है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटिमा। द सेकेंड रेड लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। कुछ बुक्स में इसको इंटरमीडिया भी लिखा है। उसके बाद द आउटर मोस्ट ग्रीन वन इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है जी, इंटिमा, मीडिया और एक्सटर्ना, 3। अब जी इंटिमा में क्या है? ट्यूनिका इंटिमा में एक्चुअली स्क्वेमस एपिथेलियम है, जस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, नथिंग एल्स। ठीक है जी, ट्यूनिका इंटिमा में स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है जी, स्क्वेमस एपिथेलियम आपको हेल्प आउट करता है किस चीज़ में? ब्लड के फ्लो करने में। सही, क्योंकि स्क्वेमस एपिथेलियम एक लिविंग लेयर है, दैट इज़ द रीज़न कि वो आपको हेल्प आउट कर सकती है। स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर हम इस लेयर को नॉर्मली जिस नाम से पुकारते हैं वो कहलाता है एंडोथेलियम। अगर कोई आपसे एंडोथेलियम कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लड वेसल की स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में बात कर रहा है, और वो ट्यूनिका इंटिमा का पार्ट है, दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट। इसके बाद आता है जी ट्यूनिका मीडिया या इंटरमीडिया जिसको हम कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है डिफरेंट लेयर्स के ऊपर। इसमें जो सबसे कॉमनली चीज पाई जाती है वो पाई जाती है मसल्स। सबसे ज्यादा कॉमनली इनके अंदर मसल्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे दे डू हैव कनेक्टिव टिश्यूज एज वेल। के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और क्या क्या? एनीवन, एनीथिंग एल्स? कुछ और है इसमें? कम ऑन एनीवन, किसी को पता है और क्या है?
और इसके अंदर एक खास चीज पाई जाती है जो कि नॉर्मली यूनिक है, दैट इज नर्व कंडक्शन वेसल्स। नर्व्स इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। सो दे डू हैव नर्व्स एज वेल। क्या लगता है क्या जरूरत है इन नर्व्स की? इन मसल्स को अगर आपने मूव करना है तो इन मसल्स को मूव करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इनको कहीं से सप्लाई तो मिले। अगर नर्व से सप्लाई नहीं मिलती मसल को तो मसल का जो है क्या काम, मसल क्या करेगा? मसल कांट डू एनीथिंग विदाउट द नर्व्स। तो ये नर्व्स इसे सप्लाई देती। अब ये मसल कौन से हैं? ये मसल इनवॉलंटरी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी, यानी ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप अपनी फला वेसल के मसल्स को रोक दें काम करने से, नो, दे विल कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। देन आता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब क्यों चाहिए ये कनेक्टिव टिश्यू? भाई ब्लड वेसल अंदर जो है वो पल्स दे रही है, इट इज मूविंग। अब अगर इसको आप कनेक्ट नहीं करेंगे बाकी बॉडी के पार्ट्स के साथ और इससे ग्लू नहीं करेंगे, इसे ग्लू डाउन नहीं किया जाएगा, बेसिकली इसका काम सिर्फ ग्लू करना है। अगर इसे ग्लू नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? ये होगा कि आप जब सुबह उठेंगे तो आपकी ब्लड वेसल यहां से यहां पहुंच जाएगी। फिर एक दिन आप देखेंगे कि आपकी ये वाली पल्स यहां नहीं आ रही बल्कि यहां आ रही है। ये वाली पल्स हाथ की यहां थंब के पास नहीं बल्कि यहां पहुंच गई, अगर ये कनेक्टिव टिश्यू ना हो तो। और उसके अंदर फिर ये एक दूसरे के ऊपर रोल अप भी कर सकती है। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम दैट हैपेंस, ठीक है। अब जी ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स हैं, किसी को पता है ये बात? ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स हैं? ब्लड वेसल की एक टाइप है विच इज आर्टरी, एक टाइप है विच इज कैपिलरी, और दूसरी टाइप है विच इज वेन। हर वो वेसल जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाए, हार्ट से दूर, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? अवे फ्रॉम द हार्ट। हर वो वेसल जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाए, हार्ट से दूर लेके जा रही हो, उसे आप आर्टरी कहेंगे। सिंपल। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के चक्कर में लाइफ में कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि देयर आर वेसल्स, मैं हार्ट में पढ़ाऊंगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी में लेके जाती है। आई रिपीट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी में लेके जाती हैं। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पढ़ना। हमेशा वो वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, दैट इज द आर्टरी। इसका अपोजिट यहां वेन के लिए, टूवर्ड्स द हार्ट, दैट हैपेंस इन वेन्स। कैपिलरी क्या? कैपिलरी के अंदर एक्चुअली ना टूवर्ड्स द हार्ट है ना अवे फ्रॉम द हार्ट है, बल्कि यहां पे एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स या सब्सटेंस। या तो एक्सचेंज है, यानी कैपिलरीज में से कुछ चीजें निकल रही हैं और कुछ चीजें इसमें एड अप हो रही हैं। दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग हियर, सही। सो दैट इज अबाउट द कैपिलरीज। अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्या फर्क है, कैसे हम देखें कि ये आर्टरी है या ये वेन है या ये कैपिलरी है। सो कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक। तो जी ये आंख से नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक, खत्म हो गई बात। जबकि वेन्स के अंदर देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ सेट पैटर्न। क्या सेट पैटर्न है? ट्यूनिका मीडिया इज थिन। ट्यूनिका मीडिया थिन होता है इसका, ट्यूनिका मीडिया बहुत थिन होता है, ठीक है। जबकि आर्टरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया इज
थिक। तो आर्टरी में जो ये मैंने रेड वाली लेयर बनाई थी ये बहुत मोटी होती है, इट इज वेरी थिक। ठीक है, अगर मैं आर्टरी को जल्दी से ड्रॉ करूं, समझ लो कि ये वेन है, जस्ट थिंक कि ये वेन है। तो आर्टरी के अंदर ये जो ट्यूनिका है ये इससे डबल ट्रिपल साइज की हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर एक्सटर्ना थोड़ी सी थिन हो जाती है, बट दैट इज नॉट वेरी कंसिडरेबल। सो दिस इज एन आर्टरी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टरी। अब अगर नोटिस करो तो इसमें एक चीज और भी नजर आ रही है। और क्या चीज इसके अंदर नजर आ रही है? किसी को मेरे अलावा भी नजर आती है वो चीज? लेट्स चेक कि क्या मैं ही सिर्फ वो हूं जिसको नजर आ रही है। एक चीज और ये नजर आ रही है कि दिस सेंटर पोर्शन वेयर द ब्लड ट्रेवल्स इज कॉल्ड ल्यूमेन। ये ल्यूमेन है, मैं कलर कर रहा हूं इसको पर्पल से, और दिस इज द ल्यूमेन जो मैंने पर्पल से कलर कर दिया। ये ल्यूमेन वेन का बड़ा है या आर्टरी का? कोर्स वेन का। सो वेन हैज बिगर ल्यूमेन, जबकि आर्टरी हैज वेरी नैरो ल्यूमेन। कैपिलरी का ल्यूमेन फिक्स्ड होता है, सो इट हैज अ फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ ल्यूमेन। इसका कोई ल्यूमेन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि इसमें मसल्स है ही नहीं। मसल्स होंगे तो वो छोटे बड़े होके ल्यूमेन को चेंज करेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है जी। सो ये डिफरेंसेस हो गए। अब और क्या डिफरेंस होता है? और डिफरेंस ये होता है कि आर्टरी इज ऑलवेज पल्सेटिंग। आर्टरी को आप पकड़े, पल्स महसूस होती है, जबकि वेन्स आर नॉन पल्सेटाइल। वेन्स की कोई पल्स नहीं होती। तो यानी यहां पे से जो हम फील करते हैं, ये इधर हाथ लगा के, दैट इज द आर्टरी। ये रेडियल आर्टरी की पल्स है। क्यों आती है आर्टरी में पल्स? आर्टरी में पल्स इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर मस्क्यूलर लेयर मीडिया जो है रेड वाला ज्यादा है कंपेयर टू द वेन। तो जब मसल ज्यादा है तो वो पल्स करता है। दैट इज हाउ आर्टरीज पल्स मोर देन द वेन्स। ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई? किसी को ये बात और कोई चीज अगर समझ में ना आ रही हो तो वो ग्रुप पे पूछ भी सकता है। वैसे आई होप दिस वॉज क्लियर। ठीक है। अब इनका काम क्या है? काम इसका तो समझ में आ गया, तीनों का ही तकरीबन हमें समझ में आ गया। कैपिलरीज में से मटेरियल निकलते हैं और तेजी के साथ अंदर बाहर मूव इन होते हैं। ठीक है। यानी अगर मैं एक पोर्शन बनाना चाहूँ, जो कि मैं चाहूँगा बनाना कि दिस वन इज द ड्राइंग के दिस वन इज एन आर्टरी। ये एक आर्टरी है। ठीक है। नाउ दिस वन, द ब्लू वन, इज अ वेन। ये एक वेन है। ठीक है। एंड इन बिटवीन दिस नाउ दिस पोर्शन इज द कैपिलरी। और कैपिलरी अंदर से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सो यू कैन सी कि मैंने ये हनीकॉम टाइप का पैटर्न जो बनाया है, दैट इज टू प्रूव के कैपिलरी किस टाइप की। सो दिस इज द कैपिलरी, ये कैपिलरीज। ठीक है। सो दिस रेड पोर्शन इज द आर्टरी, this blue portion is the vein, and this orange portion is the capillaries. अब जी एक काम हम और करते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। आर्टरी की वॉल हम थिक कर रहे हैं क्योंकि आर्टरी की वॉल हमने ये बात पढ़ ली है, थिक होती है।
सो दिस इज द वॉल ऑफ द आर्टरी, ये थिकर वॉल है और वेन की वॉल थिन होती है, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कैपिलरीज में से चीज़ें इंटरस्टिशियल स्पेस में बाहर निकलती हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाई है, इधर से ये चीज़ें इजीली बाहर निकल सकती हैं, ये सारी चीज़ें इजीली बाहर निकल सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे चीज़ें अंदर भी आ सकती हैं, ये अंदर आ रही है। So this is how things can come in and things can go out, ठीक है। I hope that was clear. Blood vessels के बारे में this was all you must know. Thank you.